नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है और कह सकते हैं नया मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। उसके बाद आप अक्टूबर सीरीज़ बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है, जो कि कल से यहाँ पे ट्रेड होगी। तो उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्लोबल अगर इंडेक्सेस देखें तो ग्लोबली जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छा है। अगर हम डाउ को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर तो गया था, बट एंड ऑफ द डे ये थोड़ा सा नीचे ही आके क्लोज हुआ। आप देख रहे हो एक अच्छा मूवमेंट इसने ऊपर किया, 42,600 तक गया था और क्लोजिंग 42,300 की आई है। तो बेसिकली ऊपर से जब सेलिंग आती है तो वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड का इम्पैक्ट क्रिएट करती है और यहाँ पे आप चांसेस बन सकते हैं कि डाउ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। नैस्डैक ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग दिखा ही रहा है, वो अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। डाउ जो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपने मार्केट पे चलते हैं। तो अपने मार्केट में अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं ऑप्शन चेंज में, तो सबसे पहले हम मंथली सीरीज़ देखते हैं जिसकी एक्सपायरी होगी 31 अक्टूबर की निफ्टी की। और यहाँ पे क्या डाटा बना हुआ है उसको हम थोड़ा सा जज करते हैं। तो यार देखो, 26,000 एक राउंड फिगर लेके चलते हैं। तो 26,000 का शॉर्ट स्ट्रडल की वैल्यू देखते हैं। तो हमें जो दिख रही है वो क्लियरली जो शॉर्ट स्ट्रडल की वैल्यू दिख रही है करीब 26,000 की। जो कॉल है वहाँ पे आपको 556 का प्रीमियम दिख रहा है और पुट पे आपको 224 का प्रीमियम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉल पहले से ही महंगी है, ये ध्यान में रखना। हालांकि ये 200 पॉइंट इन द बनी है, बट फिर भी थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि 26,000 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो टोटल प्रीमियम कितना चल रहा है, करीब करीब 780 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, 780 का पॉइंट का प्रीमियम का मतलब ये है कि ऊपर निफ्टी इस पर्टिकुलर सीरीज में अराउंड 26,700 तक जा सकता है और नीचे कितना जा सकता है, नीचे आपका 25,300 तक जा सकता है। यानी अगर कोई 26,000 का शॉर्ट स्ट्रडल बेचता है तो इस महीने में इसकी पूरी रेंज इस तरीके से होगी। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा धीरे धीरे, तो वो 26,500 का भी शॉर्ट स्ट्रडल बेच सकता है, जिसकी जो रेंज है वो भी करीब करीब 770 पॉइंट के आसपास की है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिलेगा हायर साइड पे, वो आपका 26,600 26,700 होगा। और नीचे सपोर्ट के तौर पे आपके पास जो सबसे अच्छा सपोर्ट होगा वो आपका 25,500 25,600 होगा। इस पूरी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, यानी पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। गलती से अगर आपको 25,500 पे मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको बाय करके काम करना चाहिए। और गलती से अगर आपको 26,600 पे मिल जाता है तो वहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया ओवरऑल। यहाँ पे कोई इंट्राडे का व्यू नहीं है, कोई वीकली एक्सपायरी का व्यू नहीं है, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ के हिसाब से। ठीक है, बट कल निफ्टी में क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 50 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ आपको। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, निफ्टी कंटिन्यूसली 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो 26,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है तब ये भी ये पॉजिटिव साइड पे ही यहाँ पे रहेगा। 26,000 के नीचे जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अराउंड 25,850 तक की। ये आपके लिए एक नेक्स्ट टारगेट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर गलती से ये 25,600 या 25,500 मिले तो आप यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब कल के लिए देखो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप चाहो तो कल के लिए इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट के तौर पे ये पर्टिकुलर एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि है 26,113 का। ठीक है, तो ये चैनल है, इसके अंदर ये ट्रेड कर सकता है निफ्टी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो निफ्टी के लिए क्या है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चैनल है, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर चैनल है ये इस तरीके से ये इसमें ये थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे ये आपके पास 26,300 एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप सेल करके काम कर सकते हो। किसी भी रीज़न से बड़ा गैप डाउन खुलता है 26,000 26,800 26,900, ये सारे बाइंग एरिया होंगे। यहाँ से ये थोड़ी बहुत बाइंग दोबारा से आती हुई दिखाई देगी आपको। थोड़ा सा ये इस तरह से ये टाइम पास करके धीरे 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 ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक अच्छा खासा चला हुआ है। ठीक है, हाँ,
जब तक 26,000 के ऊपर है, इवन 25,800 के ऊपर जब तक है, तब तक ये पॉजिटिव है। जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड की, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय करके काम कर सकते हो, यानी बाय साइड की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो अपने जो एक ब्रेकआउट था उस ब्रेकआउट के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो इस लो से आप। ठीक है, ये ठीक है। तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है आपका 52,500 का। अगर ये गलती से इस लेवल पे आ जाता है या 52,000 पे आ जाता है, तो आप वहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है। कल के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही है। अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ये ध्यान में रखना। अगर इस लेवल के नीचे नहीं जाता तो ये पॉजिटिव रहेगा, और चांसेस वेरी हाई कि अगर गलती से आपको ये कोई गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है अराउंड 53,600 या 53,500, तो यहाँ पे एक बार बाय करके काम किया जा सकता है। जब तक 53,500 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये वीक नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कोई भी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है अराउंड 54,200, 54,300, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो आपके लिए ये जो पर्टिकुलर जोन है ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, इसमें मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, तो उसके हिसाब से ही आप अपने ऑप्शन को प्लान करिएगा। ठीक है। ग्लोबल की मार्केट की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, पॉजिटिव दिख रही है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी ग्लोबली दिख नहीं रही है, तो हमारा मार्केट पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।